हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के एग्जाम के लिए आईसीटी का पार्ट है जो उसमें करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस, विकास क्रम पीढ़ियां। जो लास्ट वीडियो थी हमारी आईसीटी की, उसमें हमने कंप्यूटर के विकास क्रम को पढ़ा था। और जो विकास क्रम जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, जो कंप्यूटर को उसकी जनरेशंस में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसी बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कितनी जनरेशन्स है और कौन सी जनरेशन में कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। कंप्यूटर में समय के साथ साथ बड़े बड़े सुधारों को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। जैसे जैसे कंप्यूटर के जैसे जैसे कंप्यूटर के विकास में सुधार होते गए, वैसे वैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स में उसको विभाजित कर दिया गया। अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन मानी गई हैं। ये याद कर लेना, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है, विकास क्रम की जो पीढ़ियां हैं, वो कितनी है? 5। आगे देखें। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक मानी जाती है। जो कंप्यूटर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन है वो मानी जाती है 1942 से 1955 तक। पहली पीढ़ी में रक्षित प्रोग्राम की अवधारणा का उपयोग था। पहली पीढ़ी को वैक्यूम ट्यूब की पीढ़ी भी कहा जाता है। ये जो एग्जाम में आ जाते हैं ये बातें। पहली पीढ़ी कौन से, उसमें क्या मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर थे वो किससे बने होते हैं? वैक्यूम ट्यूब से। पहली पीढ़ी को क्या बोला जाता है? वैक्यूम ट्यूब की पीढ़ी भी कहा जाता है। वैक्यूम ट्यूब नाजुक ग्लास का उपकरण था जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता था। जो वैक्यूम ट्यूब है वो एक नाजुक ग्लास से बना था और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता था। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाता था, उसका विस्तार करता था। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते थे उसका विस्तार करता था ये। इस पीढ़ी में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था तथा ये उस पीढ़ी के तेज गति की गणना मशीनें थी। क्योंकि इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े थे, फलस्वरूप बिजली की खपत इनमें बहुत अधिक थी। देखो, यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस पीढ़ी का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका पहला जो व्यावसायिक कंप्यूटर था वो था यूनिवैक 1। आगे देखें। विशेषता, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी विशेषताएं हम करेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का नियंत्रण व एम्प्लीफिकेशन वैक्यूम ट्यूब द्वारा किया जाता था। इसमें जो इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट जनरेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा वैक्यूम ट्यूब। यही जो मोस्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस विशेषता पर आधारित थे, वो उनमें कौन सी विशेषता थी? तो ये वैक्यूम ट्यूब की जो इसमें विशेषता रही है, वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे ये इसकी मेन पॉइंट रहेगा फर्स्ट जनरेशन में। यह आकार में बहुत बड़े होते थे, परिणाम स्वरूप अत्यधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती थी। बहुत अधिक बिजली की खपत व ऊष्मा गर्मी का उत्सर्जन करते थे। ये विश्वसनीय कम थे, कारण इनको हार्डवेयर कमजोर होता था। वाणिज्यिक उत्पादन छोटे स्तर पर ही संभव हो पाया। एयर कंडीशनर की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। इनकी भाषा मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली भाषा का उपयोग भी होने लगा था। स्टोरेज, भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप्स, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स व मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। आगे देखें। इस जनरेशन में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में
पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में, ये आपको याद रखना है, जो वैक्यूम ट्यूब थी उसका आविष्कार हुआ 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ये थी हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।